शिक्षा मंत्री जी, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। तो जानकारी चाहेंगे किस प्रकार के जन संवाद के कार्यक्रम आपके द्वारा ये आयोजित किए जा रहे हैं? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी और बाद में इस प्रकार का फैसला आया था कि सभी मंत्री भी इस प्रकार के कार्यक्रम करेंगे। और कल मेरे यमुनानगर में थे 5 गाँव के प्रोग्राम और आज 5 गाँव के प्रोग्राम मेरे सडौरे में हैं। और ऐसे 5 विधानसभा हल्के हैं जिसमें मैंने ये कार्यक्रम करने हैं, 5 कार्यक्रम। तो आज दूसरा है ये और लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस है। बहुत बड़ी संख्या में लोग कार्यक्रम में उपस्थित रहे और छोटे छोटे काम उन्होंने बताए भी हैं। जी। तो हमने उनको आश्वासन दिया कि जल्दी उन कामों को पूरा भी करेंगे। तो क्या कुछ कार्यों का समाधान मौके पर भी किया जा रहा है? देखिए, कुछ तो कंप्लीट टाइप होती है तो उनका समाधान तो तुरंत ही किया जाता है। कुछ डेवलपमेंट के काम होते हैं, जैसे गली बनानी, नाली बनानी, या कहीं कम्युनिटी हॉल बनाना, या अम्बेडकर भवन की डिमांड है, या इस प्रकार की शमशान घाट की डिमांड है कोई, तो वो डेवलपमेंट के काम है। डेवलपमेंट के काम तो डेवलपमेंट के हिसाब से होते हैं, टाइम लगता है उनमें। और अगर कोई निजी शिकायत इस टाइम की है, मान लीजिए कोई पुलिस से संबंधित कोई मामला है, तहसीलदार से संबंधित है, SDM से संबंधित है, DC साहब से संबंधित है, तो उस पर तुरंत ही समाधान कर देते हैं। तो एक परिवार पहचान पत्र को लेकर, पेंशन को लेकर समस्याएं हैं, लोगों की शिकायतें आती हैं? देखिए, कोई शिकायत नहीं वहाँ पे आई और हमने विस्तार के साथ बताया कि जहाँ पहले 100 पेंशनें थी, आज वहाँ उसके मुकाबले में ज़्यादा पेंशनें हैं। जहाँ 100 BPL कार्ड थे, वहाँ उसके मुकाबले में 125 130 BPL कार्ड हैं। तो हर चीज़ उसमें बड़ी है, कमी। आयुष्मान कार्ड तो इतने हैं कि मतलब एक के गांव में 700 800 आयुष्मान कार्ड हैं। और हमने ये कहा कि हमने हिसाब भी दिया उनको। मान लीजिए जिस गांव में भी है उसमें हमने दिखाया कि भाई आपके गांव में 25 लाख रुपए अब तक इलाज के लिए दिए जा सके, 30 लाख दिए जा चुके हैं, या 5 लाख दिए गए। तो जो भी राशि थी वो सारी राशि हमने गांव में वहीं बताई कि इतने लोगों ने इलाज करवाया और इतनी राशि हमने उनको वितरित भी कर दी है। जहाँ कुछ लोगों की इस प्रकार के है, मान लीजिए, हालांकि शिकायत तो नहीं आई, लेकिन मैंने जानकारी दी उनको कि हो सकता है कि पूरे गांव में कोई आदमी ऐसा होगा जिसकी आमदन 180 से कम हो लेकिन लिख ज़्यादा दी, तो वो CSC पे जाएगा, उसको ठीक करवा सकता है, हम ठीक कर देंगे। कुछ राशन कार्ड जिस प्रकार से कटे हैं, हालांकि राशन कार्ड जितने कटे उससे काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं। हर जगह जब मैंने बताया कि हर जगह राशन कार्ड बड़े हैं, लेकिन फिर भी अगर किसी गरीब आदमी का राशन कार्ड गलती से कट गया तो वो भी CSC पे जाएगा, उसको ठीक करवा सकता है। इसका भी हमने उनको विश्वास है। सर, एक स्कूलों को मर्ज करने की दोबारा से हरियाणा सरकार द्वारा क्या की जा रही है, इसके बारे में क्या? नहीं, स्कूल मर्ज तो ऐसा है कि कहीं मान लीजिए बच्चे बहुत ही कम है, उसके लिए हमने मर्ज करने का तरीका पढ़ाया। मैं समझता हूँ वहाँ चलाना उसको प्रैक्टिकल नहीं है, इतने टीचर का नहीं हो सकता। उसके लिए हमने व्यवस्था भी की है कि अगर बच्चा दूसरे स्कूल में जाएगा तो उसका जो भी खर्चा होगा ट्रांसपोर्ट का वो सरकार देगी। अतिथि अध्यापकों की बात करें तो 18 वर्ष का कार्यकाल एक बहुत लंबा कार्यकाल होता है, लेकिन आज भी उनको रेगुलर नहीं किया गया है और अब एक बार फिर वो सड़कों पर उतरने पर जो है नहीं, देखिए, रेगुलर तो कर ही नहीं सकते, कोई सरकार नहीं रेगुलर कर सकती। जो भी वादा कर रहा हो, गलत वादा कर रहा, वो ठीक है कि उस टाइम एक वादा किया था, उस वादे को हमने पूरा किया और उनकी सिक्योरिटी हमने दे दी, उनको बीच में हटाया नहीं जाएगा, ये हमने उनका उसकी व्यवस्था कर दी। चलो, वो व्यवस्था तो कर दी, लेकिन एक समान काम समान वेतन की बात है, सुविधाएं की बात, आज भी कम वेतन पर वो कार्य करने पर मेडिकल सुविधा की बात, ये बात बिल्कुल सही है। देखिए, जो जिस टाइम गेस्ट टीचर लगे, जो नॉर्म थे वो नॉर्म पूरे नहीं किए गए, टीचर इसी प्रकार से रखे गए थे। मान लीजिए जिस गांव में भी टीचर की कमी थी तो उस प्रकार एक निर्णय लिया गया, वहाँ से किसी भी एक व्यक्ति को जो पढ़ा लिखा है उसको स्मार्ट टीचर रख लो। तो वो सारी चीज़ें भी उसमें बाधा हैं एक, तो कोर्ट में भी है मामला, लेकिन हमने फिर भी ये है कि उनको गारंटी दी कि उनको बीच में नहीं हटाया जाएगा। बहुत सी सुविधाएं शिक्षा मंत्री दे सकते हैं। ग्रेजुएटी की अगर बात करें, हाँ, ग्रेजुएटी की बात ठीक है बिल्कुल आपकी। 4 डिमांड थी जो हमने उनकी माननी है। ग्रेजुएटी बल्कि उनकी डिमांड नहीं थी, ग्रेजुएटी तो हमने ही माननी है अपने आप। हमने तो उन्होंने डिमांड की भी नहीं थी ग्रेजुएटी की, हमने डिमांड उनका अपने आप ही हमने बात की कि ग्रेजुएटी इनको मिलनी चाहिए। और 4 डिमांड थी, एक आपके जो नियम थे वो बनाने थे और 2 और थी, तो वो हमने स्वीकार की थी और इस टाइम वो FD में है और जल्दी में मुझे लगता है कि वो जल्दी हो जाएगा। सरकारी स्कूल सडौरा की अगर बात करें तो आज शिक्षकों के बिना 250 बच्चों ने वहाँ से पलायन कर रहे हैं, स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट उन्होंने ले लिया है और बंद होने के। देखिए, मैं इस बात को तो मानता हूँ कि हमारे पास टीचरों की कमी है और हम 20,000 टीचरों की भर्ती कर रहे हैं। थोड़ा टाइम उसमें लगेगा। TGT की तो मैं पक्का विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि अगले मास में हम पूरी भर्ती कर लेंगे, हम पूरी कर लेंगे।
और कौशल में कुछ टीचर रखे गए हैं जो आपने पूछा, निश्चित तौर से कौशल में रखे गए हैं, लेकिन अभी इतने नहीं, हम 9,000 टीचर कौशल के द्वारा रखने लग रहे हैं और 6400 टीचर हम टीजीटी के रख रहे हैं और 4400 टीचर हम जो है पीजीटी के रखने लग रहे हैं। 44 कौशल में जिन लोगों ने अप्लाई किया, जिनका एक्सपीरियंस है, तो उन लोगों को मौका दे रहे हैं, उनका टेस्ट ले रहे हैं, जो भी उनकी। सर 2024 की अब तैयारियां कैसे की जा रही हैं? जैसे जनसंवाद कार्यक्रम भी चल रहे हैं, इसके अलावा आप 2024 में जो चुनाव है उसको किस वजह? देखिए, पॉलिटिकल पार्टी चुनाव की तैयारी तो उस दिन शुरू कर देती है जिस दिन वो चुनाव जीतती है या हारती है, कुछ भी होती है, तो अगले चुनाव की तैयारी शुरू करते हैं। जैसे जैसे टाइम नज़दीक आता है तो स्वाभाविक है कि उसकी गति बढ़ती जाती है। अब चुनाव में 1 साल है तो इसलिए सारी तरफ, चारों तरफ उसकी गति काफ़ी बढ़ गई और जो विपक्षी पार्टी हैं उन्होंने भी बढ़ा दी और जो सत्ता पक्ष है उसने बढ़ा दी। हमने जो काम किए हम उनको, लोगों को उनके बारे में जानकारी दे कि देखिए ये काम किए, और हमने जो काम किए मैं समझता हूँ कि पिछली सरकारों के मुकाबले में हमने कई गुना ज़्यादा काम किए हैं और उसकी सारे की जानकारी दे रहे। जनता को भी इस बात का मतलब जनता का इस बात पे पूरा विश्वास है कि जो विकास भी किया गया या जो रोजगार भी दिया गया उसमें किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया गया, वो केवल मेरिट पे किया गया। आपका ये जनसंवाद कार्यक्रम, विपक्ष का ये कहना है कि ये संवाद तो हमने बहुत पहले कर दिए थे, अब उसकी तर्ज पर ये सरकार लगी हुई है। उनका खुला दरबार था, इन्होंने जनसंवाद का नाम दे दिया। नहीं, वो हमें बता दें कभी उन्होंने किया था, वो प्रोग्राम कब किया था। खुला दरबार अगर कभी लगा था तो चौटाला साहब का लगा था। चौटाला साहब उसमें पैसे देते थे कि भाई डेवलपमेंट के विकास के लिए पैसा वो देते। वो विकास के लिए कोई तरीका नहीं था पैसे का, एक पैसा भी कहीं से ले ही नहीं सकते थे, तो वो पैसा केवल और केवल चौटाला साहब देते थे। लेकिन हमने उसको बदल दिया। हम राजा नहीं हैं कि लोग हमारे सामने आके खड़े होंगे और डिमांड करेंगे कि भाई आप ये दो। हमने तो सीधा सीधा पंचायतों में डाल दिया। हमने कहा कि इन लोगों ने हमें जिम्मेदारी दी, उसको ठीक तरीके से निभाना, उसको पूरा करना हमारी ड्यूटी है। तो हम अपनी पूरी ड्यूटी जो है वो पूरी कर रहे हैं और हमने जितनी आबादी है पंचायत की उसके हिसाब से उसकी राशि उसके अकाउंट में डाल दी और वो अपने आप काम करे, ना किसी के साथ भेदभाव है। वो किसी पार्टी का चाहे सरपंच है, किसी पार्टी से संबंध रखता है, हमने इस बात से कोई नहीं, हमने डेवलपमेंट करानी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका शिक्षा मंत्री जी का।